नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड भारत न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभिनव मिश्रा। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रशांत किशोर ने बताया बिहार को गरीबी से निकालने का फार्मूला। जब तक बिहार में लोगों को शिक्षा, रोजगार और भूमि नहीं मिलेगी, तब तक बिहार से गरीबी दूर नहीं हो सकती। जन सुराज पदयात्रा के 194 दिन की शुरुआत वैशाली प्रखंड अंतर्गत मोहम्मदपुर पंचायत स्थित पदयात्रा शिविर में सर्वधर्म प्रार्थना से हुई। इसके बाद प्रशांत किशोर सैकड़ों पदयात्रियों के साथ मोहम्मदपुर पंचायत से पदयात्रा के लिए निकले। आज जन सुराज पदयात्रा रहीमपुर मदरना होते हुए वैशाली प्रखंड के चिंतामणिपुर पंचायत स्थित चिंतामणिपुर हाई स्कूल मैदान में रात्रि विश्राम के लिए पहुंची। आज प्रशांत किशोर वैशाली के अलग अलग गाँव में पदयात्रा के माध्यम से जनता के बीच गए। उनकी स्थानीय समस्याओं को समझकर उनका संकलन कर उसके समाधान के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करने की बात कही। दिन भर की पदयात्रा के दौरान प्रशांत किशोर ने 3 आम सभाओं को संबोधित किया और 4 पंचायत के 9 गांवों से गुजरते हुए 10.8 किलोमीटर की पदयात्रा तय की। जब तक बिहार में लोगों को भूमि, शिक्षा और रोजगार और भूमि नहीं मिलेगा, तब तक बिहार से गरीबी दूर नहीं हो सकती। प्रशांत किशोर जन सुराज पदयात्रा के दौरान वैशाली में आमसभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में 8 से 10 घंटे मेहनत कर रहे हैं। बिहार के लोग अपने समझ के हिसाब से सही लोगों को चुनकर सरकार भी बना रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद पिछले 40 से 50 सालों में यही दशा है कि आपके और आपके बच्चों की स्थिति सुधर नहीं रही है और न ही गरीबी दूर हो रही है। विद्वानों ने पूरी दुनिया में गरीबी से निकलने के लिए केवल 3 ही उपाय बताए हैं। पहला रास्ता है पढ़ाई। यदि बच्चा ठीक ठाक से पढ़ लेता है तो पढ़ लिख कर वो अपना जीवन सुधार सकता है। दूसरा रास्ता है खेती। यदि आपने पढ़ाई नहीं की है और आपके पास ज़मीन है तो खेती करके भी आप अपनी स्थिति सुधार सकते हैं। तीसरा रास्ता है पूंजी। यदि आपके पास शिक्षा नहीं है, ज़मीन नहीं है, लेकिन आपके पास अगर पूंजी है तो आप उससे अपना व्यापार कर सकते हैं। यदि आपके पास ये तीनों नहीं है तो आप गरीबी से दूर नहीं हो सकते। वोट देना सीखिए, नहीं तो जिस बदहाली में आपका जीवन गुजरा है उसी बदहाली में आपके बच्चों का भी जीवन गुजरेगा। प्रशांत किशोर जन सुराज पदयात्रा के दौरान वैशाली में आमसभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि आपके दिमाग में जाति और धर्म का इतना नशा घुस गया है कि आपको अपने बच्चों का दर्द दिख नहीं रहा है। आपका बच्चा पढ़ लिख कर घर में बेरोजगार बैठा है। आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं है, पैरों में चप्पल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आपको अपने बच्चों का दर्द नहीं दिख रहा है। आपको यहाँ से भारत, पाकिस्तान, चीन, पुलवामा दिख रहा है, इसलिए पदयात्रा कर रहे हैं और आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका और मेरा जीवन आधे से ज़्यादा बीत गया है। अब कम से कम अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए और बच्चों की पढ़ाई और रोजगार पर वोट दीजिए, नहीं तो आपके बच्चों का भविष्य नहीं सुधरेगा। आपको वोट की कीमत को समझना पड़ेगा। आपके वोट का कीमत 5 किलो अनाज, नाली गली नहीं हो सकता। बिहार के लोगों की वोट की कीमत है आपके बच्चों का भविष्य। यदि आप अपने बच्चों के भविष्य के नाम पर वोट नहीं देंगे तो जिस बदहाली में आपका जीवन गुजरा है उसी बदहाली में आपके बच्चे का जीवन गुजरेगा। आइए सुनते हैं प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा। देखिए, बिहार में जितने लोग हैं आप सब मेहनत करने वाले लोग हैं। 8 घंटा 10 घंटा आप काम कर रहे हैं। आप अपने हिसाब से सही लोग को वोट देकर सरकार भी बना रहे हैं, लेकिन आपकी गरीबी दूर नहीं हो रही है। आपकी और आपके बच्चों की परेशानी नहीं सुधर रही है। और ये आज से नहीं है, पिछला 40-50 साल से यही दशा है। तो हम आपको बता रहे हैं कि आप इस दशा में क्यों हैं। पूरे दुनिया में लोगों ने, विद्वानों ने ये बताया कि गरीबी से निकलने का 3 ही रास्ता है। पहला रास्ता है पढ़ाई। अगर आपका बाल बच्चा बढ़िया पढ़ लिख जाए तो पढ़ लिख के नौकरी करके वो अपना जीवन सुधार सकता है। दूसरा रास्ता है, अगर आप पढ़ाई नहीं किए हैं लेकिन खेती हो, जमीन आपके पास हो, तो खेती किसानी करके भी आप जीवन अपना सुधार सकते हैं। और तीसरा रास्ता है पैसा, पूंजी। अगर आपके पास पढ़ाई नहीं है, जमीन खेती नहीं है, लेकिन अगर पैसा हो तो दुकान दौरी, रोजी रोजगार करके अपना जीवन सुधार सकते हैं। तो बिहार में आप ध्यान से देखिएगा तो ज्यादातर आदमी के पास इन तीनों में एको चीज नहीं है। बिहार में जितने लोग रहते हैं आपके बच्चों के पढ़ने की सुविधा ही नहीं है। आपका बच्चा स्कूल में जा रहा है पढ़ने तो पढ़ाई नहीं कर रहा है, पिलुआ वाला खिचड़ी खाकर आ रहा। आदमी कह रहा है कि भैया प्रशांत किशोर आए हैं, आप आगे आगे चलिए, पीछे से आपके हम लोग साथ हैं।
हम आपको बता रहे हैं, हमको आपका साथ नहीं चाहिए। जिस समाज में लोग अपने बच्चों के साथ नहीं खड़े हैं, आपके शरीर के अंदर, आपके दिमाग में जाति का, धर्म का इतना नशा घुस गया है कि आपका लड़का पढ़ लिख के घर में बेरोजगार बैठा है, आपका लड़का, उसके शरीर पर आधा कपड़ा नहीं है, आपका लड़का पैर में उसके चप्पल नहीं है, लेकिन आपको अपने बच्चे का दर्द नहीं दिख रहा है। आपको यहाँ से भारत पाकिस्तान दिख रहा है, आपको चाइना पुलवामा दिख रहा है, आपको अपनी जात दिख रही है, लेकिन आपको अपने बच्चे का कष्ट नहीं दिख रहा है। इसीलिए पदयात्रा कर रहे हैं कि घर घर जाए, आपको हाथ जोड़ रहे हैं, वोट नहीं मांग रहे हैं। अरे आपका हमारा आधा से ज्यादा जिंदगी तो बीत गया, कम से कम अपने बच्चों के लिए जगिए और अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट दीजिए, नहीं तो बिहार नहीं सुधरेगा। ये संकल्प लीजिए, अपने वोट की कीमत को समझिए। आपके वोट की कीमत आपकी जाति नहीं है, आपके वोट की कीमत नाली गली नहीं है, आपकी वोट की कीमत 5 किलो अनाज नहीं है। आपके वोट का कीमत है आपके बच्चों का भविष्य। अगर आप अपने बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हैं तो सही से वोट दीजिए, और नहीं दीजिएगा तो जिस गरीबी बदहाली में आप जी रहे हैं, इससे ज्यादा गरीबी बदहाली में आपके बच्चों को जीना पड़ेगा। यही बताने चले।